हमें दिया हुआ है कि एक एमीटर दिया हुआ है जो अप टू 1 एम्पियर करंट को रीड कर पाता है। इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0.81 ओम, और इस एमीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो 0.81 ओम है। टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर, मतलब हम इस एमीटर का रेंज को इंक्रीज करना चाहते हैं 10 एम्पियर तक। द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट इज, तो हमें जो शंट उसके लिए चाहिए उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एक एमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो है इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.81 ओम, और ये कितना मेजर कर सकता है करंट, 1 एम्पियर करंट। हम लोग क्या, एमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं जिसका अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, उससे करंट कितना पास करता है, आईजी करंट पास करता है, और वहाँ से एक हम लोग रेसिस्टेंस, काफ़ी छोटा रेसिस्टेंस लगाते हैं और वो रेसिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट जो है ये आई अगर इसे यहाँ से फ्लो कर रहा होगा तो इस ब्रांच से आई माइनस आई जी करंट फ्लो करता है, और ये जो आई है वो इससे रीड होता है, ठीक है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर के थ्रू कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। तो अब सिमिलरिटी आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपको गैल्वेनोमीटर नहीं दिया हुआ है बल्कि एक एमीटर ही दिया हुआ है। मतलब हमें एक एमीटर दिया हुआ है जिसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना है, वो है 0.81 ओम, और इससे जो करंट फ्लो कर सकता है फिलहाल के लिए वो 1 एम्पियर है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो करंट है वो 10 एम्पियर तक मेजर कर सके ये एमीटर। तो हम लोग क्या करना होगा, इसको यहाँ से एक पैरेलल में एक शंट लगाना होगा, ठीक है। इस शंट को लगा देंगे तो यहाँ से इस एमीटर से तो 1 ही एम्पियर करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस ब्रांच से 9 एम्पियर करंट फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये पूरा नेटवर्क जो है वो अब एक नया एमीटर बन जाएगा, और ये पूरा नेटवर्क 10 एम्पियर करंट को मेजर कर सकता है। तो हम लोग इस सर्किट से रिलेट करके इक्वेशन लिखेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप को इक्वल करेंगे इस ब्रांच से और इस ब्रांच से। तो हम लोग वो करते हैं, हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि इस ब्रांच और इस ब्रांच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, इस ब्रांच से और इस ब्रांच से, वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इंटू 0.81 ओम। ये हो जाएगा ऊपर वाले ब्रांच से पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब नीचे वाले ब्रांच से क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, वो हो जाएगा 9 एम्पियर इंटू एस। तो ये हमारा कुछ कैंसिल, सॉरी ये 0 है, तो ये हमारा कैंसिल होके कितना मिल जाएगा, शंट की वैल्यू जो है वो 0.81 बाई 9 ओम, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 0.09 हो जाएगा ये ओम। ये हमें शंट की वैल्यू मिल गई। इस शंट की वैल्यू अगर हम लोग 0.09 ओम रखते हैं तो हमें मिल जाएगा कि ये पूरा नेटवर्क जो है वो एमीटर का काम करेगा और वो 10 एम्पियर करंट मेजर कर पाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो बैटरी को कनेक्ट किया है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब हमें बताना है कि द करंट आई इन द सर्किट विल बी, तो इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी वो आई जो है वो कितनी होगी। ये बैटरी की ईएमएफ 3 वोल्ट दी हुई है। तो हम इस सर्किट को सिंपली रिजॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये वाला जो नेटवर्क है वो आपस में दोनों रेसिस्टर 3 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं इसको रिजॉल्व करके ये सर्किट को इस तरीके से बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट, और यहाँ से हमारा ये 3 ओम का रेसिस्टर है, और फिर यहाँ से हमें एक 6 ओम का रेसिस्टर मिल गया। क्योंकि ये दोनों सीरीज में था तो डायरेक्टली इनका आर इक्विवेलेंट इन दोनों का सम हो जाएगा। तो 3 + 3 ये हो जाएगा 6 ओम,
और ये वाला तो 3 ओम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और ये बैटरी की ईएमएफ जो है वो 3 वोल्ट है। तो हमें इस सर्किट से करंट की वैल्यू आई चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ये जब दोनों पैरेलल है, इसको रिजॉल्व करके हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकाल के लिख सकते हैं ना। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 हम लोग लिखते हैं जब दो रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6 यानी कि 2 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट अब हमारा क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो गया। यहाँ पे एक ही रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, वो है 2 ओम की, और यहाँ पे हमें एक बैटरी कनेक्टेड की हुई है 3 वोल्ट्स की, और हमें जो है इस सर्किट में करंट की वैल्यू बतानी है। तो अब सिंपली आप इस सर्किट में ओम्स लॉ लगा सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि I इज इक्वल टू V बाई आर, और V की वैल्यू दी हुई है 3 और R की वैल्यू दी हुई है 2। तो ये हमारा आ गया 1.5 एम्पियर, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन मीन्स सप्लाई। हमें एक बल्ब दिया हुआ है जिसकी रेटिंग है 220 वोल्ट्स और पावर की रेटिंग है 1000 वाट। अब इस बल्ब को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं 110 वोल्ट्स के मेन सप्लाई से, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो कितना पावर जो है ये बल्ब कंज्यूम कर रहा होगा। तो ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो पावर जो कंज्यूम कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर, यानी कि 110 वोल्ट का स्क्वायर बाई आर। लेकिन रेसिस्टेंस तो बल्ब का पता नहीं है हमें, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि 1000 वाट के रेटिंग है और वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तब हमें 1000 वाट मिलता है। तो अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं ना, इसके लिए भी P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर और R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। ये V जो है और ये जो P है, ये दोनों रेटिंग है बल्ब की। ये भी रेटिंग जो है वो 220 है, 220 का स्क्वायर हो गया ये, और ये जो P रेटिंग है वो 1000 है। तो हमारा रेसिस्टेंस बल्ब का निकल गया। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारा जो आउटपुट पावर चाहिए 110 वोल्ट पे, P आउट में उसको नाम दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 110 का होल स्क्वायर बाई रेसिस्टेंस की वैल्यू मैं पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर इंटू 1000, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल होके 4 बचेगा, और ये 4 से कैंसिल होके 250 बचेगा। तो हमारा जो फाइनल पावर आउटपुट होगा वो 250 वाट होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है। आपको इसमें क्या करना होगा, इस पूरे सीरीज जो भी नेटवर्क है रेसिस्टेंस का, उसको रिजॉल्व करना होगा। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो मैं इस सर्किट को बढ़िया से बना देता हूँ सिंपल में। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हमारा 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमारा कनेक्टेड है, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, और ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। इस पॉइंट से हमारे एक 1.5 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, 1.5 ओम की। अब यहाँ से B से C के बीच में जो है वो कनेक्शन एक है रेसिस्टेंस का, जिसकी रेसिस्टेंस 2 ओम है, और साथ में B से लेके D तक कनेक्शन जो है वो 6 ओम का है, और उसके बाद D से होते हुए इस पॉइंट A तक हमें एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, उसकी वैल्यू है 3 ओम, और ये 6 वोल्ट। ये हमारा नेटवर्क रिजॉल्व हो चुका है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ओम और 6 ओम जो है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हम लोग कनेक्ट कर देते हैं B और C के बीच में फाइनली, इसके बाद वाले डायग्राम में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 बाई
6 प्लस 2 R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 हम लोग करते हैं, पैरेलल में कनेक्शन रहता है तो ये वैल्यू आ जाएगी 12/8 यानी कि 1.5 ओम, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो 1.5 ओम आ गया। तो हमारा सर्किट जो है अब ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये 1.5 ओम है, ये भी 1.5 ओम हो गया, और ये जो है वो 3 ओम हो गया। ये पॉइंट हमारा बी है, ए है, और ये पॉइंट हमारा सी है, ठीक है। और इसके बीच में हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है, वो 6 वोल्ट की। अब आप देख सकते हो कि 1.5 और 1.5 जो है ये वाला, वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट ए से सी के बीच में क्या हो जाएगा, वो 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब 3 ओम होने के बाद ये सी से बी इस ब्रांचिंग के थ्रू भी 3 ओम है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको और रिजॉल्व करके डायग्राम बना देता हूँ। ये 6 वोल्ट की बैटरी हुई, यहाँ पे एक 3 ओम, और फिर यहाँ पे भी एक 3 ओम, ठीक है। ये हमारा रिजॉल्व हो गया डायग्राम। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के ए और सी के बीच में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल डायग्राम। यहाँ पे ये 6 वोल्ट की बैटरी और यहाँ से एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कनेक्टेड होगा। अब इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1.5 ओम। क्यों, क्योंकि इसका और इसका क्या इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 बाई 3 प्लस 3 यानी कि 9/6 यानी कि 1.5 ओम, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारा निकल गया 1.5 ओम। तो हमारा पूरा सर्किट जो है रिजॉल्व हो गया। अब हमें इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है वो अब निकालनी है। तो आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो डायरेक्ट V/R निकाल लेंगे। तो I इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V/R इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा 6/1.5 यानी कि 4 एम्पियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। When they are joined in parallel, जब उन दोनों रेसिस्टेंस को हमने पैरेलल में कॉम्बिनेशन किया तो द टोटल रेसिस्टेंस इज P, यानी कि पैरेलल के केस में उन दोनों रेसिस्टर का इक्विवेलेंट जो है वो P है, और सीरीज के केस में उन दोनों रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो है वो S है। अब आगे दिया हुआ है इफ S इज इक्वल टू N टाइम्स P देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ N इज। तो हमें बताना है कि N का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो रेसिस्टेंस जो गिवन है, एक का रेसिस्टेंस R1 है और दूसरे का रेसिस्टेंस R2 है। तो जब सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे तो S इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2, क्योंकि डायरेक्टली ऐड हो जाएगा सीरीज में दोनों रेसिस्टर का इक्विवेलेंट जो हम लोग निकालेंगे वो। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये हो जाएगा हमारा पैरेलल में इन दोनों रेसिस्टर का इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि S इज इक्वल टू N टाइम्स P, तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं इन दोनों को। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 इज इक्वल टू N टाइम्स R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यानी कि अल्टीमेटली N इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बाई R1 इंटू R2, और ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 बाई R1 इंटू R2। तो हमारे यहाँ से फाइनली N का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा R1 बाई R2 प्लस R2 बाई R1 प्लस 2। ये हमारा N का पॉसिबल वैल्यू आएगा। तो अब हमें बताना है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी। तो अगर ये वैल्यू 0 हो सकती थी
तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 2 हो जाती, लेकिन हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू जो है 0 होगी मिनिमम। इसके लिए हम लोग क्या नया कॉन्सेप्ट लगाएंगे, AM ग्रेटर देन GM। AM ग्रेटर देन GM, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस दोनों टर्म्स पे अप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा ये है R1/R2 और सेकेंड टर्म है R2/R1। तो AM क्या हो जाएगा इन दोनों टर्म्स का सम डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा R1/R2 प्लस R2/R1 बाई 2। और GM क्या हो जाएगा, GM हो जाएगा R1/R2 इंटू R2/R1, ये GM हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये कंपैरिजन लिख सकते हो, यही वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो तो ये R1 कैंसिल, R2 कैंसिल, तो हमें यहाँ से मिला R1/R2 प्लस R2/R1 ग्रेटर देन 2 इंटू 1 यानी कि 2, यानी कि ये टर्म जो है कम से कम 2 होगा। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, n जो है वो ग्रेटर देन 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमारा जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है n का वो 4 होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है। और उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं। इफ द लेंथ्स एंड रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ 4/3 एंड 2/3। अब हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दोनों वायर है उसका लेंथ और रेडियाई का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 4/3 और 2/3, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर्स विल बी। तो जो वायर्स हैं, दोनों वायर्स हैं, उनसे करंट जो पास हो रहा है वो किस रेशियो में पास करेगा। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ से इसको सर्किट में बना के देख लो क्या होता है। ये हमारा एक रेसिस्टेंस है R1, यहाँ से एक दूसरा रेसिस्टेंस है R2, और ये दोनों जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है किसी बैटरी से, ठीक है। मैं मान ले रहा हूँ कि कोई बैटरी है जो इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इस वाले ब्रांच में अगर I1 करंट फ्लो कर रहा है और इस ब्रांच में अगर I2 करंट फ्लो कर रहा है तो I1/I2 जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो अब हमें I1/I2 जो है वो निकालना है। तो हम लोग कह सकते हैं ना इस सर्किट में कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, यानी कि I1 इंटू R1 जो होगा वो I2 इंटू R2 होगा। पोटेंशियल ड्रॉप हमने सेम किया ऊपर वाले ब्रांच में और नीचे वाले ब्रांच में, तो यहाँ से हमें I1/I2 जो है वो मिल जाएगा R2/R1, यानी कि ये जो हमें वैल्यू चाहिए उसके लिए हमें ये वैल्यू निकालनी होगी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि R1 और R2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है, यानी कि L1 मैं मान रहा हूँ, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसको A1 मान लूँगा, ठीक है। और A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियस है उसको मैं R1 मान ले रहा हूँ, स्मॉल r1। अब रेसिस्टेंस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो L2 मान रहा हूँ उस वायर की लेंथ को, और जो A2 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड रेसिस्टेंस, उसके लिए मैं रेडियाई उसका R2 मान ले रहा हूँ। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, L1/L2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/3 और R1/R2 जो है वो दिया हुआ है 2/3। तो अब इन दोनों की मदद से हम लोग R2/R1 निकालेंगे। तो रेडियस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, L/A के, या फिर हम लोग कह सकते हैं L/R² के, ये रेडियस है, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली R1/R2 जो है वो हो जाएगा L1/L2 इंटू रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर करके, तो R2 का रेडियस को ऊपर लिखेंगे बाय R1², ये हो जाएगा इन दोनों का रेशियो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जो वैल्यू पता है वो पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा
4/3 इंटू 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें R1/R2 की वैल्यू 2/3 थी, तो R2/R1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा 4/3 इंटू 9/4। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल 3। तो हमारा R1/R2 जो है वो 3 के इक्वल आ गया। तो हमें I1/I2 चाहिए था, और ये किसके इक्वल आया था? R2/R1 के यहाँ पे। तो R1/R2 अगर 3 है तो R2/R1 क्या हो जाएगा? 1/3। ये हो गया अपना आंसर। तो ऑप्शन बी सही है। In a meter bridge experiment, null point is obtained at 20 cm. एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में बता रहा है कि जो नल